दोस्तों, आज का सवाल आया है कि मेरा फ्लेक्सी कैप फंड रिटर्न नहीं दे रहा है, क्या करूं। देखिए, इस तरीके का सवाल ना बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में आता है। तो अगर आपके भी पोर्टफोलियो में कोई लार्ज कैप फंड हो या फिर मिड कैप फंड हो या फिर स्मॉल कैप फंड हो और वो रिटर्न बना के नहीं देता हो, तो उसके साथ आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। उससे पहले एक जरूरी सूचना कि अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल चल रहा है, तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल आया है कि सर, मेरे पास जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है, एक साल से 40 केवी लमसम एंड 2 केवी की एसआईपी चल रही है, क्या मैं इसे एग्जिट करके पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर दूं? क्या ये सही होगा? मुझे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड पसंद नहीं है, रिटर्न बहुत कम दे रहा है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट किए हैं और फिर वहाँ पर एसआईपी भी कर रहे हैं पिछले एक साल से, और अभी आप बोल रहे हैं कि ये फंड पसंद नहीं आ रहा है, रिटर्न बना के नहीं दे रहा है, क्या मैं इसको एग्जिट कर दूं? तो देखिए, आपको क्या करना चाहिए। चाहे कोई भी फंड हो, हर साल आपको अच्छा रिटर्न बना के नहीं देगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मान लो कि आज 2025 में जो फंड टॉप लेवल पर है वो 26 में टॉप लेवल पर नहीं रहेगा, क्योंकि हर साल टॉप फंड चेंज होते रहता है। तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और आप ये सोच रहे हो कि वो फंड हर साल शानदार रिटर्न बना के देगा, तो ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि कोई भी फंड हो वो हर साल टॉप लेवल पर नहीं रहेगा और हर साल आपको बेहतर रिटर्न बना के नहीं देगा। वही फंड किसी साल आपको 30 से 40% का रिटर्न बना के देगा, तो किसी साल 1 से 2% का रिटर्न बना के देगा, और किसी साल तो ऐसा भी होगा कि 10 से 15% निगेटिव में भी रिटर्न बना के देगा। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तब भी आपको उस फंड के साथ बने रहना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि निगेटिव रिटर्न देने के बाद भी उस फंड के साथ आपको बने रहना चाहिए? क्योंकि अगर आप किसी भी फंड के साथ लगभग 10 साल 12 साल तक बने रहते हो, तो वही फंड आपको यहाँ पर 15 से 16% का रिटर्न बना के दे देगा। क्योंकि देखो, अब अभी की मैं बात करूँ तो पिछले एक साल से मार्केट का सेंटीमेंट ही ठीक नहीं है, मार्केट ही नहीं भाग रहा है, तो फंड कहाँ से परफॉर्मेंस करेंगे। और आप सिर्फ एक साल का रिटर्न देखकर बोल रहे हो कि इस फंड से एग्जिट करके और दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर दूं। अब मान लो कि उस फंड से आप पैसा निकाल के और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में ही डाल देते हो और आगे चल के कहीं वो फंड भी 1 साल 2 साल तक परफॉर्मेंस ना करे, तो फिर क्या करोगे? फिर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड से पैसा निकाल कर किसी तीसरे फ्लेक्सी कैप फंड में डालोगे। तो इस तरीके से अगर आप बार बार फंड चेंज करते रहोगे तो फिर आप अच्छा खासा रिटर्न नहीं बना पाओगे। इसलिए मेरे बॉस, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो, आप तब तक उस फंड में बने रहो जब तक आपका गोल फुलफिल नहीं हो जाता है। जी हाँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप चाहे किसी भी म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक बने रहते हो, तो वही फंड आपके पैसे पे शानदार पैसा बना के देगा। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो गोल बेस इन्वेस्टमेंट करें कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और तब तक बने रहे जब तक आपका गोल फुलफिल ना हो। क्योंकि लंबे समय में देखा गया है कि हर एक म्यूचुअल फंड 15 से 16% का एवरेज रिटर्न निकाल कर दे ही देता है। इसलिए आपको अगर एक ही फंड में लंबे समय तक बने रहते हो तो वही फंड आपको शानदार रिटर्न बना के देगा, ना कि आप बार बार फंड चेंज करोगे तो अच्छे रिटर्न नहीं बना पाओगे। इसीलिए मेरे बॉस, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चाहे आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते
करते हो, लंबे समय तक बने रहो, वही फंड आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा। और अभी 1 साल से तो मार्केट का सेंटीमेंट ही अच्छा नहीं है, तो फिर रिटर्न कैसे बनेंगे। और 2025 में ज़्यादातर निगेटिव रिटर्न मिलने की चांस है, लेकिन 2025 का किया गया इन्वेस्टमेंट 2026-27 में आपको तूफानी रिटर्न बना के देगा। तो चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल रविंदर जी के तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं कि भैया कोई ऐसा फंड बताइए जिसमें पैसा सेविंग की तरह रखे, जब चाहे तब निकाल ले और डाल दे, मार्केट में जितनी भी गिरावट क्यों ना आ जाए पैसा सेव ही रहे। देखिए, ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है कि जब मार्केट गिरेगा तो वहाँ पर गिरावट ना देखने को मिले। अगर आप इस तरीके का फंड चाहते हैं तो आपके लिए बैंक एफडी ही सही रहेगा। वहाँ पे आप चाहोगे तो आसानी से पैसा रखोगे और जब चाहोगे तब पैसा आप निकाल लोगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये जोखिम के अधीन होता है। जब बाजार गिरेगा तो वहाँ पे आपको लॉस दिखाई देगा और जब बाजार चलेगा तो आपको प्रॉफिट बनता है। तो ऐसा कोई भी फंड नहीं है जो बाजार गिरे तब भी आपका लॉस वहाँ पर ना दिखाई दे। तो अगर आप ऐसा फंड की तलाश कर रहे हो तो आप बैंक में एफडी करो या फिर पोस्ट ऑफिस में एफडी करो, तो आपके लिए सही डिसीजन होगा। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूँ। तो आज का जो अगला सवाल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल आया है अनिल जी के तरफ से कि निप्पॉन स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप में टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे करें, पूरा फंड निकालने के बाद वापस पूरा फंड इन्वेस्ट कैसे होगा, दोनों फंड में लमसम अलाउ नहीं है तो क्या 10-10 हज़ार की एसआईपी करना पड़ेगा, मैं एसआईपी कैंसिल करना होगा, सजेस्ट करें प्लीज़। देखिए, अगर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में और एसबीआई स्मॉल कैप फंड में टैक्स हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो देखिए, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में पर मंथ पर पैन कार्ड 25,000 रुपये की लिमिट है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में एक महीने में 11 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक दिन में 50,000 रुपये तक की आप एसआईपी कर सकते हैं। तो जब भी आपको टैक्स हार्वेस्टिंग करना हो तो आप एक साल में 1,25,000 रुपये तक निकालोगे तो वो आपका टैक्स फ्री अमाउंट होगा। तो आप क्या करो, हर साल 1,25,000 रुपये निकालो और निकालने के बाद क्या करो, 25,000 की तुरंत एसआईपी एसबीआई स्मॉल कैप फंड में कर दो और वहाँ पर जो पैसा 1 लाख रुपया बचता है उसको 2 एसआईपी के जरिए 50,000 की एसआईपी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में कर दो, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फिर उस एसआईपी को बंद कर दो, फिर दूसरे दिन भी 50,000 की एसआईपी कर दो, 2 दिन में आपका 1 लाख रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा और एसबीआई स्मॉल कैप में 25,000 की एसआईपी हो जाएगा। इस तरीके से आप हर साल आप यहाँ पर टैक्स फ्री अमाउंट निकाल कर और फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप धीरे धीरे क्या करोगे, हर साल 1,25,000 आप टैक्स फ्री अमाउंट निकालोगे और एसआईपी के जरिए ही एसबीआई स्मॉल कैप फंड में, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते चलोगे और अगले 10 साल में आप काफ़ी ज़्यादा पैसा टैक्स फ्री अमाउंट निकाल के और इन्वेस्ट कर चुके होंगे। तो इस तरीके से आप चाहो तो हर साल 1,25,000 टैक्स फ्री अमाउंट भी निकालो और उसको फिर से एसआईपी के जरिए री इन्वेस्ट करके एसआईपी को बंद कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।